हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम यूपीएससी से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसको आप एंड तक देखिए और अपना फीडबैक है वो अंत में ज़रूर दीजिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों में होने वाले चुनाव में नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित सीट के लिए वहां पूर्ण मतदान कराए जाने की घोषणा की। दूसरा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 2013 में नोटा के विकल्प को शामिल किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें है स। जो पहला और दूसरा कथन है वो दोनों सही है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों में होने वाले चुनावों में नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित सीट के लिए वहां पूर्ण मतदान कराए जाने की घोषणा की। और दूसरा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए 2013 में नोटा के विकल्प को शामिल किया था। तो पहले में स है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य विधानसभाओं के विघटन में राज्यपाल की भूमिका का मामला काफ़ी चर्चा में रहा। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 क्लोज 2 सब क्लोज बी में यह प्रावधान किया गया है, राज्यपाल समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकता है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 365 राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करता है। तीसरा, हाल ही में राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा का विघटन कर दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें द है, यानी तीनों कथन हैं वो सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 क्लोज 2 सब क्लोज बी में यह प्रावधान किया गया है कि जो विधानसभा है उनका विघटन राज्यपाल के द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 365 राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो विधानसभाओं का विघटन है वो कर सकता है। और हाल ही में जो राज्यपाल है उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो राज्य विधानसभा है उसका विघटन किया है। तो दूसरे में जो द है वो सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, हाल ही में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो पहला कथन है वो असत्य है, यानी अ है। और दूसरा कथन सही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में। तो जो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है इसने सीबीआई को जो परमिशन दी थी अपने स्टेट के अंदर बिना अनुमति के इंक्वायरी करने की, उसको वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, बिहाइंड फेक न्यूज परियोजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे ब्रिटेन स्थित प्रसारण चैनल बीबीसी द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने के लिए की गई है। इस परियोजना की शुरुआत भारतीय दूरसंचार मंत्रालय द्वारा की गई है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बियॉन्ड फेक न्यूज परियोजना के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये है ए। इसे ब्रिटेन स्थित प्रसारण चैनल बीबीसी द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार नामक योजना की शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए की गई। दूसरा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक सांविधिक संगठन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो एक और ना ही दोनों। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी द। हाल ही में युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार नामक योजना की शुरुआत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए की गई है। और दूसरा है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक सांविधिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा मानव पूंजी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में केन्या के नैरोबी में एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जाने वाला यह पहला सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक सम्मेलन था। यह बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाओं से तटीय समुदायों के संरक्षण में भी सहायक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। तो इसमें कौन सा सही है ब्लू इकोनॉमिक्स से संबंधित? तो ये तीनों कथन है, यानी द है वो सही है। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में जो हाल ही में केन्या की नैरोबी में एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जाने वाला यह पहला सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन था और यह बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाओं से तटीय समुदायों के संरक्षण में भी सहायक है। हाल ही में चर्चा में रहे कृषि उत्पाद विपणन समिति के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि वस्तुओं का विपणन, कृषि बाजारों में विसंगतियों को दूर करना। तीसरा है, किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो हाल ही में चर्चा में रहे कृषि उत्पाद विपणन समिति के कार्यों के विषय में संबंधित है वो है तीनों। द है वो सही है कि कृषि वस्तुओं का विपणन, कृषि बाजारों में विसंगतियों को दूर करना, किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री। नेक्स्ट है, वर्चुअल क्लाइमेट सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इसे 2018 के क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम समिट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरा, इसका आयोजन 2018 में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एक भाग के रूप में किया गया था। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो वर्चुअल क्लाइमेट सम्मेलन है उससे संबंधित जो ये तीनों कथन दिए गए हैं ये सही है। 2018 के क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम समिट के नाम से इसको जाना जाता है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम द्वारा सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जाता है और इसका जो आयोजन है वो 2018 में हुए एक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एक भाग के रूप में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट हाल ही में यूएनएफसीसी द्वारा प्रकाशित की गई? तालानाओ डायलॉग सिंथेसिस रिपोर्ट, ईयरबुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो दोनों है सही है वो सही है, दोनों कथन है वो सही है कि तालानाओ डायलॉग सिंथेसिस रिपोर्ट है वो यूएनएफसीसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ईयरबुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ये दोनों कथन है ये यूएनएफसीसी द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, कोटोजोन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन दोनों, एक, दो और तीन। तो जो तीनों कथन है यानी द है वो सही है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके विषय में जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, कोटोजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाइसिस नामक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? पहला है, यह एक भू अवलोकन उपग्रह है। दूसरा, इसका प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल C-44 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर भी श्रीहरिकोटा से किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो जो दूसरा कथन है वो इसमें सही है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है हाइसिस नामक जो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है इसमें जो दूसरा कथन है वो सही है कि इसका प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च व्हीकल C-44 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है वो दिया गया है।
नेक्स्ट है अंशी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो दिए गए हैं। तो कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेंड समझौता। दूसरा, मानव पूंजी सूचकांक, विश्व बैंक और स्फूर्ति योजना। उपयुक्त में से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें तीनों कथन है वो है यानी कि जो कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेंड है ये समझौता है, मानव पूंजी विकास विश्व बैंक जारी करता है और स्फूर्ति है वो एक योजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो पहला और दूसरा दोनों कथन है वो सही है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त निकाय है और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है एक्रोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का मानसून मिशन, महासागरीय वायु गुणवत्ता और मौसम सेवा। तीसरा कृषि मौसम विज्ञान। चौथा है विमानन सेवाएं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है केवल एक, दूसरा है केवल दो और तीन, तीसरा है केवल एक, तीन और चार, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये चारों कथन है वो सही है। एक्रोस के संदर्भ में भारत का मानसून मिशन, महासागरीय वायु गुणवत्ता और मौसम सेवा, कृषि मौसम विज्ञान, विमानन सेवाएं। नेक्स्ट है भारत की पर्यावरण सांख्यिकी रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? भारतीय पर्यावरण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संसाधन एवं मानव विकास मंत्रालय। तो जो भारतीय पर्यावरण और सांख्यिकी रिपोर्ट है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है ये जारी करता है। नेक्स्ट है कोरीगा वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो पहला है यह असम राज्य में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। दूसरा, होप आइलैंड कोरीगा वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग है। तीसरा, यह अभ्यारण्य गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम के निकट अवस्थित है। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो कोरीगा वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है पहला, यह असम राज्य में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है जटिल अपचनीय कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय। दूसरा, आवश्यक प्रोटीनों विटामिनों का उत्पादन। तीसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली का अनुरक्षण। चौथा है रोगजनकों के विरुद्ध प्राथमिक संरक्षण के रूप में। उपयुक्त में से कौन सा कथन ह्यूमन माइक्रोबायोम से संबंध है? पहला, केवल एक, दूसरा केवल दो और तीन, तीसरा केवल एक, तीन और चार, चौथा है एक, दो, तीन और चार। जो एक, दो, तीन और चार है ये तीनों सही है। जटिल अपचनीय कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय, आवश्यक विटामिनों का उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली का अनुरक्षण, रोगजनकों के विरुद्ध प्राथमिक संरक्षण के रूप में जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है ये इससे संबंध है वो रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंडमान और निकोबार की कौन सी जनजातियों को पूर्व में आदिम जनजातीय समूह में शामिल किया गया है? सेंटनलीज, ओंग, जारवा, सोम्पेन। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, तीन और चार, केवल एक, तीन और चार और उपयुक्त सभी। तो ये सभी है जो अंडमान और निकोबार की जो जनजातियां हैं सेंटलीज, ओंग, जारवा और सोम्पेन, इनको आदिम जनजातीय समूह है उसमें शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। सेंटलीज, देबर आयोग, पूर्व में आदिम जनजातियां, लिटिल अंडमान, ओंग, आइज ऑन एंड हैंड्स ऑफ नीति, सोम्पेन, मैंगलोइड। कूट ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी। तो इसमें स है वो सही है कि जो सेंटलीज है वो है आईजी ऑन एंड हैंड्स ऑफ नीति। पूर्व में जो आदिम जनजातियां हैं वो देबर आयोग से संबंधित है, ओंग है वो लिटिल अंडमान से संबंधित है और सोम्पेन है वो मैंगलोइड से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित किए गए ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? कि इसका आयोजन
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जेनेवा में किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन के अंतर्गत जेनेवा एक्शन एजेंडा टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन नामक योजना प्रस्तावित की गई। सी, उपयुक्त ए और ब दोनों। द है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सी है वो सही है। जो ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस है, इसमें पहला और दूसरा कथन है वो सही है कि इसका जो आयोजन है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा द्वारा किया गया, और इस आयोजन में, इस सम्मेलन में जो जिनेवा एक्शन एजेंडा टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन नामक योजना है उसको प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहे नाग करेम नृत्य उत्सव के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, खासी जनजातियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार। नोक करेम शब्द का अर्थ बकरी के बाल का समारोह से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से कौन सा कथन जो असत्य है? तो इसमें द है, एक भी कथन है वो असत्य नहीं है। नागरों करते के जो नागकरेम नृत्य उत्सव है उसके विषय में जो पहला और दूसरा कथन है वो दोनों सत्य हैं। जो खासी जनजातियां हैं उनका ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, और नोक करेम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बकरी के बाल का समारोह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, संवैधानिक निकाय, नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय, केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय। उपयुक्त में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित है? पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो इसमें ए है, यानी पहला और दूसरा है वो सही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिण अफ्रीका का मैपुम लांगा और उड़ीसा का तलचर अंगुल। उपयुक्त में से किसका संबंध नाइट्रोजन का उत्सर्जन करने वाले हॉटस्पॉट से है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा है ना तो 1 और ना ही दोनों। तो इसमें स है, यानी दोनों कथन है वो सही है कि जो नाइट्रोजन का उत्सर्जन करने वाले हॉटस्पॉट हैं वो है दक्षिण अफ्रीका का मैपुम लांगा और उड़ीसा का तलचर अंगुल। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।